बेनीपट्टी में 4 जगहों पर सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। 4 दर्जन से अधिक मामलों की हुई सुनवाई। 1 दर्जन मामलों का ऑन द स्पॉट निदान। बेनीपट्टी प्रखंड के कपसिया और मोहम्मदपुर पंचायत व नगर पंचायत के वार्ड 1 तथा 22 सहित कुल 4 जगहों पर मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें कपसिया पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में समस्या, शिकायत व सुझाव के प्रभावी व समयबद्ध समाधान के लिए आयोजित शिविर में पंचायत और आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी। सहयोग शिविर में भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल पूर्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजना, शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन राशि के भुगतान व राशन कार्ड सहित विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 1.5 दर्जन समस्याएं रखी गई। इस दौरान मौजूद शिविर प्रभावी वरीय उप समाहर्ता मुकेश रंजन ने बारी बारी से सभी शिकायतों, आवेदनों का अवलोकन किया और जल्दी ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का समाधान सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। उन्होंने आमजनों से शिविर में अधिक से अधिक शिकायत, समस्या या सुझावों को रखने की अपील भी की। इस दौरान कपसिया पंचायत के जमील अंसारी ने राशन कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे शिविर में मौजूद आपूर्ति विभाग के कर्मियों के माध्यम से ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। इस तहत राशन कार्ड से जुड़े एक और मामले ऑन द स्पॉट निदान किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस शिविर में कुल 27 मामले आए थे। वहीं मोहम्मदपुर पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र के दोनों शिविर सहित तीनों शिविर में कमोबेश इसी तरह की समस्याएं रखी गई, जिनमें से कई समस्याओं का शिविर में ही निष्पादन कर दिया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। शिविर में वीडियो महेश्वर पंडित, सीओ अभिषेक आनंद, PHED के SDO BDO नौशाद अहमद, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिव शरण शाह, पंचायत के मुखिया कारी शाह, LAS सुमन कुमारी, सुरभि कुमारी, प्रीति कुमारी, कार्यपालक सहायक सरिता कुमारी, आपूर्ति कार्यालय के आनंद कुमार झा, बिजली JE, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुमन कुमार झा, धीरेन्द्र झा व सरपंच महेश शाह, अन्य सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सहयोग शिविर जो बिहार सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है हर पंचायत में हर दूसरे मंगलवार को, यहाँ पे आज मोहम्मदपुर पंचायत में शिविर लगाया गया सहयोग शिविर। इस शिविर में पहले से पूर्व से हमारे पास कुल 12 आवेदन प्राप्त थे, जो विगत 1 महीने में जो आवेदन प्राप्त होते हैं ऑनलाइन उसको कर दिया गया, संबंधित विभाग को भेजा गया। उस 12 आवेदन में आज के तिथि में शिविर के दिन हमने 11 आवेदन को डिस्पोज कर दिया है और सिर्फ 1 आवेदन जो बचा है वो अभी वर्तमान में अंडर प्रोसेस है, वो भी डिस्पोजल हो जाएगा क्योंकि वो आवेदन 2-3 दिन पहले ही जस्ट आया है। इन आवेदनों में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो 11 आवेदन को दिख रही है, 2-3 मामले हैं जो सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित थे, जो वर्तमान में कार्यशील नहीं थे कुछ समय पहले, जिनको बना दिया गया है। साथ ही कुछ PHED की समस्याएँ थी जिसमें नल जल के जो टंकी थे वो ख़राब थे, उसको भी नल जल की टंकी को लगा दिया गया है। कुछ जो समस्याएं हमारे यहाँ जो है ये सड़क निर्माण के संबंधित है। उस सड़क निर्माण में योजना जो है हमारी पंचायत के पोर्टल पे चढ़ाने की प्रक्रिया कर दी गई है। जैसे उसमें राशि आएगी उसको बना दिया जाए, बनवाने की कार्रवाई आगे की जाएगी। इन आवेदनों के अलावा हमारे पास कुल अभी शिविर के दिन, अभी जब से हम लोग सुबह से बैठे हैं तब से हमारे पास 9-10 आवेदन अभी आए हैं, अभी और बाकी आवेदन आ रहे हैं। इन आवेदन में मूलतः राजस्व संबंधित आवेदन ज़्यादा है, जिसमें कुछ अतिक्रमण की समस्या है, कुछ के जमाबंदी में सुधार के लेकर है और बाकी कुछ समस्याएं जो ज़मीन के संबंधित है, नई रहती भूमि विवाद है। इन सभी आवेदनों को हम संबंधित विभाग को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर चढ़ाकर संबंधित विभाग को भेज देंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 दिन के अंदर उसका क्वालिटी डिस्पोजल कर दिया जाना है, जो कि हो जाएगा और होने के बाद जो जितने परिवादी हैं उनको स्वतः ही ये जानकारी मिल जाएगी। प्रखंड क्षेत्र में कहीं और भी शिविर का आयोजन किया जाना है या हो रहा है? प्रखंड के शिविर में अभी आज के दिन जैसे बेनीपट्टी प्रखंड में 2 जगह शिविर आयोजन हुआ है, एक यहाँ पे मोहम्मदपुर में, एक कपसिया में। कपसिया में दूसरे नोडल है, ADM सर है, वो नोडल है वहाँ पे, जो वर्तमान में शिविर वहाँ चल रहा है। फिर अगले मंगलवार 15 दिन बाद जो है उसमें फिर दूसरे पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं विश्वजीत कुमार हुआ हूँ। राज्य सरकार ने मैं माइनिंग डिपार्टमेंट में उप सचिव हूँ। राज्य सरकार ने नोडल पदाधिकारी के रूप में मुझे बेनीपट्टी भेजा है। क्या सरकार पहल किए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ और पंचायत के जनता भी बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात है जो ये सहयोग शिविर का कार्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सहयोग शिविर यहाँ पे लगा है और जितने सारे सब आए हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ।
और जनता जैसे अपना अपना मतलब आवेदन लेके आए हैं अपनी अपनी समस्याओं का, तो सहयोग शिविर का मतलब हो जैसे है कि अपना अपना जो आवेदन है दे, अपना अपना समस्या यहाँ पर रखी जाए। और इस सहयोग शिविर में जैसे ये लोग आए हैं और सबका मतलब जैसे आवेदन दिया गया है, तो इसी तरह धरातल पे काम होना चाहिए। सहयोग शिविर का ये मतलब नहीं हुआ जो एक तरफ संगठन में सबको बैठ गए और सबका आवेदन ले लिए और फिर आवेदन ले करके ऑफिस में इधर उधर रख दिए और फिर जनता अपना क्या हुआ, इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। जो इस धरातल पे अच्छे तरह काम हो, हम मतलब यही चाहेंगे। अगर ऐसी बात सहयोग शिविर में नहीं हुआ, अगर धरातल पे काम नहीं हुआ, इन लोगों का जैसे आवेदन लेकर आए हुए हैं और आवेदन का कोई प्रति मतलब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला, तो सहयोग शिविर का कोई मतलब नहीं हुआ। तो झूठ मूठ का सहयोग शिविर लगाने से क्या फ़ायदा। काम मतलब ये जितने लोग आए हुए हैं, तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि धरातल पे काम करवाएं। जितना का मतलब आवेदन यहाँ पे दिया गया है, सब पर कंसस होकर सब पर काम करें। सहयोग शिविर का यही मतलब हुआ, सहयोग शिविर का मैं यही कहना चाहूँगी। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है जो सरकार लगाए हुए हैं, लेकिन इस पे पूरा से पूरा अग्रसर होकर इस पे काम करना चाहिए। सिर्फ सहयोग शिविर नहीं लगाना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जनता के प्रति कितने संवेदनशील है, यह सहयोग शिविर के माध्यम से आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता होगा। जनता के द्वार सरकार, जनता को कोई परेशानी नहीं हो, सरकार ही जनता के घर आकर के उनके समस्या का समाधान करने की दिशा में एक सकारात्मक एक प्रयास है। और हमारे आपके नोडल पदाधिकारी विश्वजीत जी जो हमारे खनन विभाग में उप सचिव हैं, वो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं, उन्होंने आपको बताया 12 आवेदन में 11 आवेदन का निष्पादन हो जाना, ये अपने आप में आश्चर्य है। लोगों को सुखद आनंद की अनुभूतियाँ हो रही है। और आप देखे होंगे जो कई शिविर लगता है तो कितना हो हल्ला होता है, सभी आम जन शांतचित्त होकर के बैठे हैं। हमारे सभी विभाग के पदाधिकारी, अंचल के राजस्व अधिकारी है हमारे पास में है, हमारे BPRO साहब यहाँ है, हमारे श्रम पदाधिकारी हैं, हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सभी विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग तत्पर हैं। और जो मामला यहाँ निष्पादन होने लायक था उसका किया गया है। और दाखिल खारिज की समस्या थोड़ा जटिल है। हमारे राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर थे, उससे पहले अंचल अधिकारी हड़ताल पर थे, उसके कारण कुछ समस्याएं हैं, यदि हड़ताल पर नहीं होते तो ये मामला भी, वो राजस्व साइड का भी मामला संपादित हो गया होता। अब हम लोग समझते हैं जो अगले जुलाई के महीना से हमारे यहाँ जो आवेदन आएगा, हमारे सभी पदाधिकारी पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरे जनता की सेवा में तत्पर हैं, सजग हैं। और सरकार का जो उद्देश्य है इस शिविर का, उस शिविर के उद्देश्य पर 100% हमारे सभी कर्मी, हमारे राजस्व कर्मी हो, हमारे पंचायत सेवक हो, हमारे रोजगार सेवक हो, हमारे PhD डिपार्टमेंट के लोग हो, सभी विभाग के लोग पूरी तन्मयता के साथ इस सहयोग में आकर के जनता की सेवा के लिए जनता के द्वार, पहले जनता दरबार लगाते थे, जनता हमारे दरबार में आवे, जनता के दरबार में सरकार उपस्थित हुई है। ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। हम इस काम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हम लोगों को भी ड्यूटी लगाया गया है। जो जितने हमारे नोडल पदाधिकारी पटना से आए हैं, हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को भी इस क्षेत्र शिविर में आकर के इस बीच में रह करके जनता के बीच में लोगों का सेवा करना है।